ये दया दान पूजा पाठ भक्ति और कुछ नहीं है। अपन शाम को मंदिर आए तो अब एकदम से ध्यान में मन नहीं लगेगा, तो वो कहते कि पहले तुमको स्तुति पढ़ लो, भगवान की भक्ति कर लो, है ना, तो मन वचन काहे थोड़े शांत हो जाए। इधर उधर के विकल्प दुकान के चल रहे, मकान के, घर गृहस्थी के भी थोड़े ठंडे पड़ जाए और दिमाग शांत हो जाए। शांत हो जाए ना, रिलैक्स। जैसे एकदम अपन घर में घुसते हैं तो एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। ये बोलते डॉक्टर वगैरह क्या कहते हैं, पहले 10 मिनट शांति से बैठो। एकदम भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ नरेश जी, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शरीर बहुत आया है अस्त व्यस्त चल फिर के, तो उसके जो अंदर के मांसपेशी जो भी कुछ हैं वे सब थोड़े रिलैक्स होना चाहिए। जब वो 10 मिनट रिलैक्स हो जाए, 15 मिनट रिलैक्स हो जाए, मन शांत हो जाए, तब फिर भोजन करे तो वो भोजन सुपाच्य है। हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। ये पाठ वगैरह की जो परंपरा है उसका उद्देश्य ही है कि एक तो वो तुम्हें याद हो जाता है और एक मन वचन काय शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपन मंदिर में आए, अब जोर जोर से पूजा पढ़ रहे तेज तेज, तो तुम्हारे लक्ष्य ही नहीं, तुम्हें पता कि करना क्या है। रागों में राग मिलाते फिर रहे हो, धुनें मिलाते फिर रहे हो, तो ये तो सब राग की पूर्तियाँ हैं। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल शांत होकर पूजा का भाव, और जैसे ही मन में शांति हुई तो पूजा से लक्ष्य हटाया और अपने अंदर उपयोग को ले गए। समझ में आया कि नहीं आया? शाम को मंदिर आए तो भक्तांबर पढ़े जा रहे हैं। अब वो इतना बड़ा होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, और संस्कृत का पढ़ लिया, अब अर्थ वर्थ ज़्यादा समझ में तो आते नहीं। देखो कोई कितना ही संस्कृत जानता भी, खतरनाक बात बोल रहे हैं आपको। भाषा की क्या होता है, एक सिस्टम है भाषा का। आप जिस भाषा में बोलते हो, आप जिस भाषा में सोचते हो, आपको उसी भाषा में चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। जैसे कोई आदमी बड़ा संस्कृत का कितना ही जानकार हो, तो भी वो जब भक्तांबर का पाठ करेगा तो वो सीधा अर्थ नहीं, उसको वो सोचना पड़ेगा, क्यों, उसको उपयोग लगाना पड़ेगा। तो इतना तो आता नहीं, अब वो पढ़ेगा, कुछ पता तो है नहीं, और टाइम निकल जाएगा। अब पता चला भक्तांबर पढ़ा, आलोचना पढ़ी, सामायिक पाठ पढ़ा, तो वो सोचता है धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है भाई, ये पाठ करना धर्म नहीं। तो सब काय को बताए? अरे इसलिए बताए कि तुम मंदिर आए तो 10-15 मिनट 20 मिनट पाठ कर लो, सामायिक पाठ कर लो, तो तुम्हारे परिणामों में थोड़ी शांति आ जाए। क्या है जिन नहीं सुनिए, जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। जैसे पूरी अपन ने आलोचना करी ना अपने परिणामों की, तो परिणामों में एकदम मृदुता आ गई, सरलता आ गई। अब आचार्य कहते बस अब इसको कर दे बंद, पर शांत होकर आत्मा के ध्यान में उपयोग लगा, अनुभव की तरफ लगा। तो वो तो करता नहीं, वही बाहर में पाठ करके चला जाता है। वो सोचता है कि शाम का दर्शन हो गया, सुबह आता है तो पूजा पाठ करके चला जाता है, ऐसे प्रवचन सुन के भी चला जाता है। देखो ये सब पर के लक्ष्य से होने वाली क्रियाएं हैं, इनमें कोई धर्म नहीं है। तो ये सब बनाई क्यों? इसलिए कि तुम्हें आत्मा की अनुभूति में थोड़ी हेल्प मिल जाए। हाँ, ये पूर्व की भूमिका में, अब शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव तो होता नहीं। कौन कह रहा है? हम खुद ही कह रहे हैं कि सच्चे, लेकिन तू शुभ भाव में आगे भाग जाता है शुद्ध भाव में जाने की कोशिश। कई लोग सोचते हैं, कई लोग, अरे हम खुद ही कह रहे हैं कि शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव में नहीं आता जी, लेकिन तू शुभ भाव से भाग जाता है रोज रोज, तो तेरे शुभ भाव में आने का फायदा क्या है? आया समझ में कि नहीं? वो समझता है कि शुभ भाव का निषेध करते हैं। अरे भाई, शुभ भाव का निषेध नहीं करते, शुभ भाव में तेरी जो संतुष्टि होती है, जो धर्म बुद्धि होती है, उसका निषेध करते हैं। देखो मान्यता का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मान्यता खतरनाक चीज़ है। तुम देख लेना कभी भी, जैसे किसी चीज़ में एक मान्यता हो गई कि भक्तांबर को पढ़ने से विघ्न दूर होते हैं, और वो मान्यता इतनी मजबूत हो गई जगत में, तो तुम देखना, तुम भक्तांबर पढ़ना, तुम्हें अंदर में वो दुविधा खाएगी।
पढ़ते जाओगे, लेकिन अंदर में पढ़ो, पूरा पढ़ लो, अच्छा है, आधा नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तामर बहुत बड़ी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी बहुत महिमा। अब वो अंदर में वो मान्यताएं जो जगत में चल रही हैं वे तुम्हें खाई जाती हैं, है ना। तो जिन चीज़ों में किंवदंती वजह से तुम महावीर जी जाओ, देखना तो मैं जितने भी अतिशय क्षेत्र वगैरह होते हैं जो ज़्यादा फेमस हो जाए, तो तुम्हें वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अंदर में वो भाव आता है, उस मूर्ति को देख के ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे, ज़्यादा अच्छे से दर्शन करोगे, ध्यान से दर्शन करोगे, बड़े अर्घ वर्घ चढ़ाओगे, बड़ी महावीर की पूजा करोगे। मेरा प्रश्न है, क्यों आया ये सब भाव? वो अंदर में कहीं ना कहीं वो मान्यता पड़ी रहती है। और अगर किसी के उस समय दुख दर्द और चल रहा हो, भले ही वो मोक्षु हो, खतरनाक है। ये जो सम्यक दृष्टि का जो सम्यक दर्शन चलायमान हो जाता है, ये चलायमान ऐसे भी होता है जैसे उसके दुख तकलीफ चल रही है सम्यक दृष्टि के, और वो महावीर जी चला गया तो उसको ही भाव आ जाता है, हे भगवान ये दुख दूर हो जाए। भले अंदर में समझ में आया, वो महावीर जी में जाके उसको ही भाव आ जाए। ये मान्यताएं जगत में बड़ी खतरनाक रहती है। हिंदुस्तान में इतने अंधविश्वासी घूमते हैं और वे कहीं ना कहीं भूत प्रेत सब चलता रहता है। अभी अपने मोक्षुओं में भी कहीं कहीं कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती, जैसे बहुत दवाई करा ली और आराम नहीं लग रहा, तो मैंने कईयों को देखा है तंत्र मंत्र वाले जब अच्छे खतरनाक कि ये क्या हो गया कि कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया, फिर किसी ने कहा फलाने के पास चले जाओ, तो उनने तो बताया था कि हनुमान जी की पूजा कर लेना। हमने हनुमान जी की तो नहीं करी, हमने कहा जी हम तो पार्श्वनाथ की कर सकते हैं। लेकिन वो जो उपाय बताने वाला है वो हनुमान का भक्त है, वही मिथ्या दृष्टि है ना, गृहीत। और वो उपाय जो बताएगा वो कैसे सच्चा हो सकता है इसमें। लेकिन जब अंदर में वो भय सताता है, वो जिस वातावरण में रहता है तो वो प्रभावित करता है।